हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रैवल करेंगे ऊटी टॉय ट्रेन में। तो दोस्तों, ऊटी जिस तरह से ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्टेशन है वैसे ही ब्यूटीफुल यहाँ का रेलवे स्टेशन भी है। ऊटी का जो पुराना नाम है, जो पारंपरिक नाम है तमिल भाषा में, वो है उदगमंडलम। मुझे इसका मीनिंग तो समझ में नहीं आया, बट ये ऊटी का जो रेलवे स्टेशन है अपने आप में बहुत सारी पुरानी यादें, उन सारे टूरिज्म मोमेंट्स को कैप्चर करके रखा हुआ है। तो पुराने टाइम में जब ये स्टीम इंजन ही यूज़ किया होता था, व्हेन इंग्लिश स्टार्टेड दिस, तब से लेके आज तक जो भी टेक्नोलॉजी रेलवे ने यूज़ करी है, कुछ पुरानी इमेजेस ट्रेन्स की, इंजन्स की, वो सारी चीज़ें आपको इस ऊटी रेलवे स्टेशन पे जो म्यूज़ियम है उसमें मिलेगी। ऑल्दो ये बहुत छोटा है, बट इट हैज़ ऑल दोज सोवेनियर्स जो आप देख सकते हैं, चाहे टिकट स्टैम्प करने की मशीन हो, चाहे लाइट हाउस हो, चाहे सिग्नल के लिए यूज़ करने वाले जो लाइटनिंग टेक्नोलॉजी है वो हो। तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम लालटेन टू द लाइट बल्ब, और उसके बाद का जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, वो भी सब चीज़ें यहाँ पे उनने रखी हुई हैं। तो ये आपकी जो लाइट है वो कैसे, जैसे ओल्ड टाइम में यूज़ किए थे लैंप, ट्रेन्स को रास्ता दिखाने के लिए। ऑल्दो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हुआ करता था उस टाइम पे जब बहुत ही फोग होता है, क्योंकि उस लाइट की रीच जो होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बट स्टिल यू कैन इमेजिन कि कैसे वो लोग मैनेज किया करते थे। ये जो पीछे इक्विपमेंट रखा था वो आपका ट्रैक शिफ्ट करने वाला है, ये टाइपराइटर रखा है पुराना। तो ये आपका कोल ब्लॉक है जो स्टीम इंजन के अंदर डाल के मेन फ्यूल का काम किया करता था। ये आपकी टिकट वेंडिंग मशीन है, और ये एक और पुरानी मशीन है, मैं समझ नहीं पाया किस टाइप का है, लेकिन वो बातें सब पुरानी हैं। अभी जो आज का ऊटी है वो अपने आप में क्वीन ऑफ द हिल स्टेशन है, और यहाँ का रेलवे स्टेशन भी उतना ही उम्दा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। तो जो यहाँ की टॉय ट्रेन है उसका आज का जो सीन है वो अलग ही है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नीडेड पार्ट ऊटी टूरिज़्म के लिए, क्योंकि ये आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा ड्यूरिंग योर जर्नी, बीट वाटरफॉल, माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, इफ़ यू आर लकी एनिमल्स ऑल्सो। और वो जो ट्राइबल लोग होते हैं वो कैसे जंगलों में रहते हैं वो आप थोड़ा दूर से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। तो सर, ये आ गई हमारी ऊटी टॉय ट्रेन। ऊटी टॉय ट्रेन में हमारी जो बोगी है वो रिजर्व थी पहले से, उसमें D2 में मैंने 2 बोगी रिजर्व करी थी। सिंस ये 1 जनवरी के बाद का जो सीज़न था उसमें ज़्यादा लोग थे नहीं, तो आई वाज़ लकी और मुझे सीट मिल गया था। लेकिन अगर ये सीजनल होता है तो सर ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ऊटी टॉय ट्रेन में टिकट पाना। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो ऊटी टॉय ट्रेन है उसकी टिकट्स IRCTC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और एक चीज़ आप ऊटी रेलवे स्टेशन पे नोटिस करेंगे, ये वहाँ पे ऑल्दो इट इज़ फॉर लोकल पर्सन ऑल्सो जो ऊटी से मेट्रोपॉलिटन या ऊटी से कन्नूर ट्रैवल करने के लिए इसको यूज़ करते होंगे, पर मोस्टली इसमें टूरिस्ट ही होते हैं। तो सारे एकदम सज धज के अपने कैमरा सारी चीज़ें लेके उसमें बैठे होते हैं। तो सर ये हमारी ट्रेन चली यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे, छुक 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 करती हुई रफ्तार पकड़ेगी धीमे धीमे कदमों से। तो इसकी जो रफ्तार है मैक्सिमम वो भी उतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर स्टीम इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन में तो आप इजीली इसके साथ साथ दौड़ भी सकते हो जब ये माउंटेन में चल रही होती है। लेकिन आई थिंक ऊटी से लेके कुन्नूर तक दे डोंट यूज़ द स्टीम इंजन, दे यूज़ द डीजल इंजन इंस्टेड। और ये आपके प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन के आसपास की कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस जैसे कि थंडर पार्क और ये ऊटी लेक जो कि बोटिंग के लिए बहुत फेमस है। तो यही तो ख़ास बात है इस टॉय ट्रेन की, कि ऊटी से लेके कन्नूर और कन्नूर से लेके मेट्रोपॉलिटन तक जितने भी ब्यूटीफुल प्लेसेस, जंगल की सीन्स और जो माउंटेन गार्डन्स हैं, वेजिटेबल गार्डन्स हैं, सब चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर वो जो चाय की खेती करी हुई है। तो ये थोड़ा सोच पाना भी मुश्किल होता है कि यार कैसे एक पूरे माउंटेन को टी की बुशेस से कवर किया हुआ है इन लोगों ने।
तो किस तरह की जो एग्रीकल्चर टेक्निक है वो ये लोग यूज़ कर रहे होंगे आज के टाइम में भी, और पहले भी कुछ हद तक भी तो रही होगी जब इंग्लिश ने आए होंगे। इंग्लिश से पहले भी लोग यहाँ पे खेती किया करते थे। और एक दूसरा जो एडवेंचर है ऊटी टॉय ट्रेन का है वो है यहाँ की टनल्स। आई थिंक ऊटी से लेके मेट्रोपॉलियम तक करीब 16 टनल्स हैं, और हर 16 टनल का एक मतलब जैसे ही वो उसके पास आती है पीपल स्टार्ट शाउटिंग, एकदम शोर मचाना, ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया। तो वो भी एक अलग एडवेंचरस किस्सा है ऊटी टॉय ट्रेन का, यू वुड लव इट। और जो साइड में जो छोटे मोटे विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, वो सारे आप इजीली आप देख पाओगे, क्योंकि ऊटी जो है वो काफ़ी हाई एलिवेशन पे है। और ऊटी टू कन्नूर, फिर कन्नूर से मेट्रोपॉलियम में डाउन हिल ट्रेन आता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन। और एक दूसरा चीज़ जो लोग बहुत सेल्फ़ी वेल्फ़ी को लेकर एडवेंचर्स होते हैं, मैंने भी ट्राई किया था करने का। तो ये बहुत अच्छे वीडियोस, फ़ोटोज़, एक अच्छा मेमोरी किट ऊटी टॉय ट्रेन देता है आपको। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था उसके बारे में कि जो स्टीम इंजन है वो कुन्नूर तक ही जाता है। कुन्नूर में जाके आपका जो स्टीम इंजन लग जाता है और डीजल इंजन वो लोग हटा देते हैं। तो वहाँ से कुन्नूर से मेट्रोपॉलियम की जो जर्नी है वो आपकी रियल जर्नी होती है, जो ओरिजिनल ट्रेन हुआ करती थी वैसे वाले में। तो सर ये जो स्टीम इंजन होता है ना, उसकी स्टीम और धुआं मिलके इतना धुआं छोड़ते हैं कि जब ये टनल में से निकल रही होती है तब तो ऐसा लगता है कि आप घुट के मर जाओगे। तो हो सकता है कि आप कुछ हद तक ये कर्स भी करो कि यार स्टीम का क्या सीन है, लेकिन जो ब्यूटीफुल प्लेसेस आएंगे रास्ते में वो अपने आप में नायाब होंगे। ऐसे मोमेंट्स, ऐसे निक ऑफ द मोमेंट्स आएंगे कि आप बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। तो ये स्टीम इंजन का जो है उसका थोड़ा हो सकता है कि यार बहुत स्मोकी है, सांस लेने में तकलीफ होगी, हल्का घुटन भी हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट गेट यूज टू इट। और बट स्टिल वी कैन थिंक ऑफ इट कि कैसे पुराने टाइम में लोग ये स्टीम इंजन को नॉर्मली यूज़ करते हैं ट्रैवल करने में। अभी तो हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर उतना नहीं होता प्रॉब्लम, काफ़ी इजी रेल का ट्रैवल, सबसे स्मूथ है। उसके बाद कुन्नूर से निकल के एक बीच में पॉइंट आता है जहाँ पे जो स्टीम इंजन होता है उसमें वाटर फिल किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्टीम इंजन जो इसमें काफ़ी सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपका डबल स्लाइडर पैरेलल क्रैंक मैकेनिज़्म इसमें यूज़ करते थे शायद उस टाइम पे। तो फिर ये काफ़ी डबल क्रैंक मैकेनिज़्म थी। तो उसमें क्या है, वाटर फिल करना, एक काफ़ी सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। जब आप स्टीम इंजन को देखोगे भी तो इतने सारे होते हैं। तो उसकी मैनुअल और ऑब्जर्वेटरी इंस्पेक्शन भी होती है। और उसके बाद सर आपकी ट्रेन निकलती है दोबारा धीमे धीमे अपनी ही रफ्तार में। और जो व्यूज़ आएंगे, जैसे पुल के ऊपर से जा रही है, नीचे से रिवर फ्लो कर रहा है, अमेजिंग। और हाइट होती है ऑलमोस्ट 100 फीट्स, 200 फीट्स लाइक दैट। तो अनफॉर्चुनेटली जो मोबाइल है उसकी एक अपनी कंस्ट्रेंट होती है, इट कुड नॉट कैप्चर ऑल दोज थिंग्स। बट ये जर्नी बड़ी स्मूथ और ब्यूटीफुल रही थी। ये भाई साहब मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ही इज़ अ वेरी गुड कैमरामैन, और उसने काफ़ी 2-3 मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी ली थी और मुझे शेयर करी थी। तो आई रियली लाइक दैट। तो जो ऊटी टॉय ट्रेन का जो सफ़र है वो बेहद ही खूबसूरत है। और जो फ्लोरा, फना, वाटर, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स, इन सब का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो एकदम टिपिकल जंगल होता है वो कैसा होता है वो भी आप कुछ हद तक नोटिस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उसमें मोस्टली ट्राइबल पीपल ही रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा इंटरफेयर है नहीं। अब जैसे ही ये मेट्रोपॉलियम के नज़दीक पहुँचती है तो फिर आपको एकदम वो टिपिकल वाले गार्डन टाइप के लुक आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोकोनट ट्रीज़, बनाना ट्रीज़, ताड़ के पेड़, तो ये सारे पेड़ आपके जैसे ही आप मेट्रोपॉलियम पहुँचते हैं तो फिर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो है रिवर है आपका जस्ट मेट्रोपॉलियम के आउटसाइड में। ये भी एक ग्रेट एक्सपीरियंस है उस रिवर के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से स्लोली जब ये ट्रेन मूव करती है। और फाइनली यू रीच टू दिस मेट्रोपॉलियम रेलवे स्टेशन। मेट्रोपॉलियम रेलवे स्टेशन जो है वो आपका मीटर गेज और ब्रॉड गेज दोनों टाइप की रेल सर्विस अवेलेबल है।
और यहीं से स्टीम इंजन को भी पूरा ऑपरेट करते हैं लोग। So if you want to come to Ooty through train, then you can come here till Metropolium, and then Metropolium to Ooty you can take this toy train. That can be an uh, extra point of benefit in your journey if you are coming by train. तो सर ये हमारी यहाँ पे ऊटी से मेट्रोपॉलियम ट्रेन जर्नी ख़त्म हुई और ये बेहद ही रोमांचक यात्रा कहूँगा मैं। हाँ, हो सकता है कि जब आप कुन्नूर से मेट्रोपॉलियम जाएं तो बिकॉज ऑफ स्टीम इंजन चीज़ें आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो। अब ये कोच जो हैं वो काफ़ी एडवांस हैं, अच्छे हैं, नॉर्मल जैसे उसमें होते हैं, लेकिन स्टीम इंजन अभी भी वैसा ही है जैसे पुराने टाइम में यूज़ किया गया था। बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई कुड नॉट गो टू दिस रेलवे म्यूजियम विच इज़ ऑन दिस मेट्रोपॉलियम रेलवे स्टेशन। तो इस मेट्रोपॉलियम रेलवे म्यूजियम में वो सारी चीज़ें हैं जो रैक एंड पिनियन स्टीम इंजन ड्राइव में यूज़ होते थे। ये कुछ पुराने, ये उस जर्नी की ग्रेट इमेजेस जो हमने कैप्चर की, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। तो अगर आप ऊटी जा रहे हो तो फिर ऊटी टॉय ट्रेन का आप मिस करने का सोच भी नहीं सकते, पहले से प्लान करें। थैंक यू।